अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जी स्टूडेंट्स, आज हमने सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ है और आज लेक्चर नंबर 3 है। आज का टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। अब इससे पहले आप लोग बेटा पढ़ चुके हो इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी भी चार्ज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मतलब कुदरती तौर पे ऐसा होता है कि चार्ज कहीं भी प्रेजेंट हो, मतलब स्पेस में जब चार्ज को रखते हो तो उससे क्या होता है, चार्ज अपने अराउंड क्या करता है, एक फील्ड जनरेट कर लेता है और उस फील्ड को हमने नाम दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब जब भी हम किसी टर्म को स्टडी करते हैं तो हम अगर मैं ये कहती हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। आपने ये भी पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब जैसे ही हम वेक्टर का वर्ड यूज़ करते हैं जैसे ही हम वेक्टर का वर्ड यूज़ करते हैं तो हमारे माइंड में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि अगर ये वेक्टर है तो इट्स मीन्स इस ये जो क्वांटिटी है इसकी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगी और इसके साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो मैग्नीट्यूड तो आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की मतलब आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी। चलें, आपने मैग्नीट्यूड का पता लगा भी लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कि डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन बताने के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू जो है वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं। स्टूडेंट्स क्लियर? देखिए, बात हमने स्टार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड से। हमने बात स्टार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड से। हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी चार्ज की, जब उसको स्पेस में रखा जाता है तो वो अपने अराउंड क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फील्ड जो है वो जनरेट करती है। ठीक है, और फिर हमने ये भी देखा कि ये जो फील्ड है ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी चार्ज की। मतलब कुदरती तौर पे ऐसा होता है कि जहाँ भी चार्ज प्रेजेंट होगा, स्पेशली हम बात करते हैं स्पेस में, तो जब चार्ज को स्पेस में रखा जाता है तो चार्ज क्या करता है, अपने अराउंड जो है वो फील्ड जनरेट कर लेता है। अगर ये क्यू जो है, क्यू पॉजिटिव चार्ज यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। अगर क्यू पॉजिटिव चार्ज मैं यहाँ ले लेती हूँ तो ये चार्ज क्या करेगा, अपने अराउंड जो है वो फील्ड जनरेट कर लेगा। अब इस फील्ड का हमें कैसे पता चलेगा? अगर हम इसके करीब कोई टेस्ट चार्ज ले आए, क्यू नोट टेस्ट चार्ज ले आए, अगर तो ये चार्ज, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज हमने लिया ना, अगर तो ये पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो इट्स मीन्स कि ये अपनी फील्ड के थ्रू क्या कर रहा है, उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो अगर तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये चार्ज इसको अट्रैक्ट कर लेगा। सॉरी, अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो ये चार्ज इसको अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये इसको रिपेल करेगा। तो ये फील्ड ही है जिसकी वजह से ये चार्ज जो है किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करता है, या फिर मतलब या तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी या फिर रिपल्सिव फोर्स होगी। तो ये तो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने फिर साथ देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आपके जहन में सबसे पहले ये सवाल आया कि इट्स मीन्स कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो अब डायरेक्शन मैग्नीट्यूड समहाउ आपने इसकी जो है वो किसी भी मेथड से कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो जब हम वेक्टर की बात करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसका ग्राफिकल मेथड यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइंस ऑन विच अ फोर्स ऑन विच अ फ्री स्मॉल टेस्ट चार्ज मूव्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, इमेजिनरी लाइंस है।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली क्या है, इमेजिनरी लाइंस है। जाहिर सी बात है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिनरी है, ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नज़र नहीं आ रही, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो भी इमेजिनरी होंगी। हमने मतलब हम आइडिया लगा सकते हैं, मतलब ये मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे पता चला कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। सबसे पहले तो अपने अब ये बात क्लियर करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इमेजिनरी लाइंस है। हम इन लाइंस को नहीं देख सकते, हमने खुद से सपोज किया हुआ है कि ये लाइंस है, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या है, ऑन विच अ फ्री स्मॉल टेस्ट चार्ज मूव्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जिन लाइंस के थ्रू जो है वो स्मॉल टेस्ट चार्ज जो है, ये वो लाइंस हैं जिन लाइंस के थ्रू स्मॉल टेस्ट चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करता है। क्लियर। पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इमेजिनरी लाइंस है, इनका मतलब रियलिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। सेकंड, जब किसी टेस्ट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, तो टेस्ट चार्ज जो है वो इन लाइंस के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है। माइकल फैराडे ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आइडिया दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो है वो आइडिया दिया। अब उसने कहा कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास ये एक टेस्ट चार्ज है, हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया। बेटा पॉइंट चार्ज का भी आपने ख्याल रखना है। पॉइंट चार्ज या मैस चार्ज उस चार्ज को बोलते हैं जिसका मैस बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते। तो हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया क्यू पॉजिटिव, ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें एक टेस्ट चार्ज चाहिए। टेस्ट चार्ज क्यू नोट ले लेते हैं। मोस्टली जो हमारा टेस्ट चार्ज होता है ना वो पॉजिटिव चार्ज होता है। हम मोस्टली पॉइंट चार्ज कोई भी ले सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एक चीज़ का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि हम जब भी टेस्ट चार्ज लेते हैं हम टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव नहीं हो सकता, डेफिनेटली नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हम जो है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के थ्रू एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना या किसी भी एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करना आसान हो जाता है। तो लाइक हमने अब एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ले लिया, ठीक है। पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज में फ़र्क आपने रखना है, ये ना हो कि दोनों को मिक्स कर दे। अब हुआ क्या कि हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया, पॉजिटिव चार्ज है ये, और हमने एक टेस्ट चार्ज ले लिया क्यू नोट, ठीक है। डेफिनेटली ये भी पॉजिटिव है। पहले हमने टेस्ट चार्ज को इस पोजीशन पर रखा, मतलब पहले ये जो मैंने रखे ना, ये इतने सारे टेस्ट चार्जेस नहीं है, ये एक ही टेस्ट चार्ज है जिसको पहले इस पोजीशन पर रखूँगी, फिर इस पोजीशन पर, फिर इस पोजीशन पर, फिर इस पोजीशन पर, फिर इस पोजीशन पर, फिर इस पोजीशन पर और फिर इस पोजीशन पर। सबसे पहले जब टेस्ट चार्ज को मैं इस पोजीशन पर रखूँगी, तो ये जो चार्ज है इसकी फील्ड जो है वो इसको रिपेल करेगी, ठीक है। इस चार्ज की फील्ड क्या कर रही है, टेस्ट चार्ज को रिपेल कर रही है। तो इसका मतलब है ये लाइन है, इस लाइन के थ्रू आप बता सकते हो कि ये चार्ज क्या कर रहा है, इस चार्ज को रिपेल कर रहा है। और देखिए इस चार्ज की जो फील्ड की डायरेक्शन ये है। अगर आपने टेस्ट चार्ज को यहाँ से रिमूव करके यहाँ रख दिया है, तो ये चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है। मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या करेगी, इस चार्ज को रिपेल करेगी। तो इस पे जो रिपल्सिव फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन ये है। फिर आपने क्या करना है, इस चार्ज को यहाँ रखना है, अगेन इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है इस चार्ज की वजह से उसकी डायरेक्शन ये है। ऐसे ही इस चार्ज के लिए, इस चार्ज के लिए, इस चार्ज के लिए और इस चार्ज के लिए। तो देखिए हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, ये भी पॉजिटिव चार्ज था, ये भी पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव चार्ज ने पॉजिटिव चार्ज को रिपेल किया, क्योंकि हमें पता है कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो देखिए डायरेक्शन, ये जिस डायरेक्शन में दूसरे चार्ज को रिपेल करेगा वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, ठीक है।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड। आप देख सकते हो कि सारी मतलब किसी पॉइंट पर भी टेस्ट चार्ज को रख लो, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब सिमिलर चार्जेस को जो है सिमिलर चार्जेस रखे जाते हैं, तो क्या होता है कि सिमिलर चार्जेस की फील्ड जो होती है वो एक दूसरे को रिपेल करती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये हमारे पास फील्ड लाइन आ गई। ठीक है, ये लाइन इंडिकेट कर रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। तो अभी हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए या इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो यूज़ करते हैं। तो जाहिर सी बात है, तो ये जो चार्ज है, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस चार्ज को रिपेल करेगी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसकी भी कोई ना कोई फील्ड होगी। तो ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे को रिपेल कर रही है। तो अब देखिए, क्योंकि ये हमारा पॉइंट चार्ज है, तो हम इस चार्ज की फील्ड को लेंगे। तो इस चार्ज की फील्ड जो है वो इस चार्ज को रिपेल कर रही है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, ये। तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है या ये जो वेक्टर ड्रॉ किया है बेटा, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इसी तरह ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। ठीक है, in order to draw the electric field lines, we place positive test charge q naught at equal distance from the field charge q at different places। ठीक है, हमने ये किया है कि देखिए, इसका जितना इस पॉइंट से चार्ज के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, इतना ही इस पॉइंट का डिस्टेंस होगा, इतना ही इस पॉइंट का, इतना ही इस पॉइंट का, इतना इस पॉइंट का। तो मतलब हम किसी भी पॉइंट पर टेस्ट चार्ज को रख दें तो उसका जो है वो पॉइंट चार्ज से या फील्ड चार्ज से डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा। अब हमने क्या करना है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ना डिफरेंट पैटर्न्स को स्टडी करना है। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। हमने देखना है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होंगी। चलें, लेट्स सपोज बेटा ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो आउटवर्ड होंगी। देखिए एरो का साइन, मतलब ये आउटवर्ड है। तो अगर हम यहाँ टेस्ट चार्ज रख दे तो ये चार्ज क्या करेगा, टेस्ट चार्ज की फील्ड को रिपेल करेगा। ठीक है, इस फील्ड को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसलिए चूंकि ये चार्ज इस चार्ज की फील्ड को रिपेल कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड। तो ये जो आउटवर्ड डायरेक्शन है, ये एक्चुअली लाइन किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इंडिकेट कर रही है। तो देखिए, पॉजिटिव चार्ज अगर आप इस टेस्ट चार्ज को कहीं भी रख दो तो क्या होगा, ये चार्ज क्या करेगा, टेस्ट चार्ज की फील्ड को रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। तो ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है। अब ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो बेटा अगेन नेगेटिव चार्ज जो है ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो गया। जब इसके पास हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड होगी इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, जो कि अनलाइक चार्जेस है। यहाँ लाइक चार्जेस थे, जिसकी वजह से इस चार्ज की फील्ड ने इस चार्ज को रिपेल किया, तो जिसकी वजह से इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। लेकिन जब हम नेगेटिव चार्ज लेंगे और ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये अनलाइक चार्जेस है, तो क्या होगा, ये चार्ज जो है, इस चार्ज की जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, ये चार्ज क्या करेगा, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो बेटा चूँकि ये चार्ज इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट चार्ज। ठीक है, हम टेस्ट चार्ज के अकॉर्डिंग इसको स्टडी कर रहे हैं। अब थर्ड कंडीशन देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर लाइक चार्जेस। अब देखना है हमने कि अगर लाइक चार्जेस हों तो उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी। अब आपने टेस्ट चार्ज नहीं लेना, ठीक है, अब आपने क्या करना है, टेस्ट चार्ज नहीं लेना। अब आपने एक जैसे पॉइंट चार्जेस लेने हैं या आपने फील्ड चार्जेस लेने हैं, एक जैसे चार्जेस लेने हैं। ये दोनों को दोनों क्या है, इनमें से कोई भी टेस्ट चार्ज नहीं है, दोनों क्या है, पॉइंट चार्जेस है या फील्ड चार्जेस है। देखिए, ये भी क्यू पॉजिटिव चार्ज है, ये भी क्यू पॉजिटिव है। अगर यहाँ क्यू नेगेटिव भी हो सकता था और यहाँ भी क्यू नेगेटिव हो सकता था। चलिए हम पॉजिटिव चार्जेस के लिए देख लेते हैं। अब पॉजिटिव चार्जेस के लिए क्या होगा, अभी हमने देखा पीछे पॉजिटिव चार्ज के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड।
पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। इसी तरह इस पॉजिटिव चार्ज के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। अभी मैं बताती हूँ कि पॉजिटिव चार्जेस के लिए मैं आउटवर्ड क्यों ले रही हूँ। वहाँ मैंने अभी पीछे आपको इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज के अकॉर्डिंग समझाया है, और यहाँ मैं आपको बताऊँगी कि मैंने पॉजिटिव चार्जेस के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन क्यों ली है। तो अभी आप थोड़ा सा वेट करें, अभी सिर्फ ये देखिए, चूँकि पीछे देख कर आए हो कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड। तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसकी डायरेक्शन भी आउटवर्ड है, इसकी भी। आप देखो तो बहुत चार्जेस के दरमियान जो गैप है, मतलब ये इसमें से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं गुजरी। इसकी वजह क्या है, क्योंकि लाइक चार्जेस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो रिपल्जन की वजह से यहाँ से कोई भी फील्ड लाइन जो है वो नहीं गुजरेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड्स फॉर अनलाइक चार्जेस। अब अगर अनलाइक चार्जेस ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी। अब देखिए, ये क्यू पॉजिटिव चार्ज है, ये क्यू नेगेटिव चार्ज है, ये अनलाइक चार्जेस हो गए। अभी हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड होती है। तो ये देखिए, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड है। और अगर नेगेटिव चार्जेस के लिए देखें तो बेटा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। मतलब पॉजिटिव चार्ज से हम जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो टूवर्ड्स नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज से अगर इधर की तरफ देखते हैं तो इसकी डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स पॉजिटिव। और अगर इस तरफ देखें, मतलब यहाँ भी जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, फील्ड लाइंस होंगी। तो नेगेटिव चार्जेस के लिए क्या होगा, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये होगी। और पॉजिटिव चार्जेस के लिए फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। नेगेटिव के लिए इनवर्ड और पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट। बेटा ये जो टू लाइंस लगाई हुई हैं ये पैरेलल को इंडिकेट कर रही हैं। ठीक है, मैंने पूरा वर्ड पैरेलल नहीं लिखा, तो ये इसका मतलब क्या होता है, पैरेलल। अब हमने ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स की तरफ प्लेट्स की जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना है। लेट्स सपोज बेटा ये हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं, कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं। एक कैपेसिटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होकर नेगेटिव की तरफ जाएंगी। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। तो यहाँ तक हो गया, हमने यहाँ तक देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न के इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, लाइक चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, अपोजिट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के लिए जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, ताकि हमारा ये टॉपिक जो है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। जी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फर्स्ट वन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बेटा ई फॉर इलेक्ट्रिक, एफ फॉर फील्ड। ठीक है, मैंने पूरा वर्ड नहीं लिखा, मैं ई एफ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। अभी आपको क्लियर हो गया होगा, पीछे मैंने अभी यहाँ अब बात क्लियर हो गई। ये देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज था, तो देखिए पॉजिटिव चार्ज, जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, और नेगेटिव चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड होगी। क्यों, वो उसने कहा है, उसने प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी में कह दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी और एंड कहाँ होगा, नेगेटिव चार्ज पर। तो ये देखें, यहाँ पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नेगेटिव चार्ज पर एंड हो गया इनका। इसी तरह बेटा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हुई और नेगेटिव चार्जेस पर एंड हो गया। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। सेकेंड, द टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, मतलब ये हमारा एरिया है, तो अगर हम यूँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मतलब इसको हम यूँ रखते हैं, ठीक है, ये पॉइंट ले लेते हैं कि हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाह रहे हैं, इस पॉइंट पर, तो हम इसके ऊपर यूं परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये जो परपेंडिकुलर होगा इसको टेंजेंट बोलते हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर या टेंजेंट होगा ये हमें क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है, और हमने टेंजेंट जिस डायरेक्शन में जो है वो ड्रॉ किया है उसी डायरेक्शन, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही दे रहा है। सपोज ये कोई पॉइंट था,
इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ऐसे नहीं कर सकते थे, यूँ हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। देखिए ना, यूँ पॉइंट्स पड़े हुए हैं तो हमने उसके ऊपर यूँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो परपेंडिकुलर जो है वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बता देगा। ओके, सेकेंड भी क्लियर हो गया। थर्ड है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। मतलब कोई भी एरिया है, ये देखिए यही एरिया ले लेते हैं, ये हमारे पास एरिया है, पर यूनिट मतलब इस एरिया में से जितनी भी फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एनी एरिया गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बेटा, ये एरिया लिया है, देखिए बेटा एरिया यूँ पड़ा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके ऊपर से गुजर रही है। ठीक है, तो एरिया जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या होगा, परपेंडिकुलर, या क्या कह रहा है वो, पासिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर थ्रू एनी एरिया। ये भी आप कह सकते हो कि ये देखें ये एरिया यूँ पड़ा हुआ है, मतलब आप ऐसे कह सकते हो ये हमारे पास ऐसे एरिया पड़ा हुआ है, ये एरिया ऐसे पड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन यूँ कर लेते हैं। ठीक है, तो मतलब इस तरह बन गया, यूँ भी आप कह सकते हो। ये देखें ये आपके पास एरिया इस तरह था, ये आपके पास एरिया, ठीक है, ये एरिया हो गया। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास कोई सा भी एरिया, उसके बाद आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, ये एरिया, ये जो स्पेस नीचे जो है ये एरिया हो गया, एरिया ऐसे पड़ा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है। तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एरिया के क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, यही है ना, देखिए 90 का एंगल यहाँ बनेगा, यहाँ क्या बनेगा 90 का एंगल। तो उसने यही बात की है कि किसी एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया, ये देखिए पर यूनिट एरिया में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड देंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या है, 1 2 3 4 5 6 लाइंस है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या होगी, 6। ठीक है, ओके, चले नेक्स्ट देखते हैं। नो टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी याद रखना आपने इस चीज़ को हमेशा के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। सीधी सी बात है, पॉजिटिव से डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्या ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी? और ये अगर देखें नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव ये है, तो क्या ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं, क्योंकि डायरेक्शन सीधी सी बात है, दोनों जो है या तो पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हैं, इन दोनों को देखते हैं तो ये एंटी पैरेलल बन रही हैं, तो ये कभी भी एक दूसरे को मतलब कभी भी ये लाइंस कहीं भी जाके नहीं, आप जितना मर्जी आप इन्हें बढ़ा दें ये लाइंस कभी भी जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब किसी पॉइंट पर ये दो लाइंस जो है वो आपस में नहीं मिलेंगी। इसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो की डायरेक्शन एक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होती हैं और नेगेटिव चार्जेस पर जाके ख़त्म हो जाती हैं। तो यही वजह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक ही डायरेक्शन रखती हैं, एक से ज़्यादा डायरेक्शन नहीं रखती। उसके बाद है फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म। अब वो कह रहे हैं कि फील्ड लाइंस जो है वो पैरेलल होंगी, ठीक है, लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पैरेलल होंगी अगर फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब हर जगह फील्ड जो है वो एक जैसी है, और नॉन यूनिफॉर्म होंगी वेयर नॉन पैरेलल होंगी वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन पैरेलल अगर ये देखें, ये पॉजिटिव टू, ये देखें पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, अगर इन दोनों को देखते हैं तो इसकी डायरेक्शन सेम है क्योंकि दोनों पैरेलल भी हैं और फील्ड भी जो है वो यूनिफॉर्म एक जैसी है। लेकिन अगर आप देखें इन दोनों को तो ये नॉन पैरेलल बन जाती हैं। वो किस तरह, यहाँ फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। उसके बाद है लाइन्स आर क्लोजर वेयर फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। देखिए लाइन्स, ये देखिए यहाँ लाइन्स क्लोज है, क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जहाँ लाइन्स क्लोज होंगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। देखिए यहाँ लाइन्स क्या है, क्लोज, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। और अगर आप इन दो लाइन्स को देखें तो बेटा इनके दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वीक। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो अपार्ट होंगी, मतलब इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी। लाइंस आर क्लोजर वेयर फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड फर्दर अपार्ट वेयर फील्ड इज वीक।
ठीक है। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो अपार्ट मतलब स्पेस उनके दरमियान ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक होगी। जी स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म हो गया है। हमने देखा इस लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न पढ़ा, फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। लेकिन अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो स्टूडेंट्स आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बेटा वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।